नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कुल्हाड़ी से वार कर भाभी की हत्या, रिश्तों का हुआ कत्ल। दुकानदार व रहवासी बोले बीरबल की खिचड़ी बना ओवरब्रिज का निर्माण। आवारा पशुओं को नहीं आश्रय, परेशानी का सबब बने निराश्रित पशु। विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे व बॉक्स के जरिए भाई को राखी भिजवा सकेंगी बहनें। डाक विभाग निभाएगा अटूट बंधन में विशेष भूमिका। अब खबरें विस्तार से। खबर नोहर से है, जहां बीती रात देवर ने अपनी भाभी की निर्मम हत्या कर दी। नोहर थाना क्षेत्र के गांव दलपतपुरा में रिश्तों के कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक देवर ने अपनी भाभी की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 50 वर्षीय कृष्णा देवी शुक्रवार रात अपने घर में अकेली सो रही थी। आधी रात के बाद उसका देवर बेगराज नशे में धुत होकर आया और सोई हुई भाभी पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे वह गंभीर घायल हो गई। नौर के राज्य के सालिया में कृष्णा देवी के उपचार के दौरान मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। कृष्णा देवी का पति अपनी बेटियों से मिलने उनके ससुराल गया हुआ था। इसी दरमियान छोटे भाई ने पीछे से वारदात को अंजाम दे दिया। नौर पुलिस थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा ने टीम सहित मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर नौहर के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। इस संबंध में नौहर पुलिस थाना में बेगराज के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। नौहर पुलिस ने शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद मृतका का शव परिजनों को सौंप दिया। बताया गया कि पुलिस ने आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। दलपतपुरा गांव में कल रात को एक आदमी ने अपनी भाभी के साथ मारपीट की थी, जिसकी गंभीर घायल होने पर परिवारजन यहाँ लाए थे नौर हॉस्पिटल, जिसकी डेथ हो गई थी। इस पर नौर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका मृतका का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं मृतका के पड़ोसी ने बताया कि आरोपी नशे में था और देर रात्रि घर पहुंच उसने पहले गाली गलौज किया और फिर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी बेगराज नशे में था और किसी वारदात को अंजाम देने की बात भी बार बार कह रहा था। रात की 2 बजे की बात है, अंदाज जो है कम ज्यादा ही हो उसका है। पहली गाल काटी है, 15-20 गाल काट गए। मैं बेटे के सारे खड़े हो, पड़ोसियों में सारे भाई की बू है, 4 चोट मारी है। माई तो वो कुआड़ी अंकार है, माई एक पोल है, वही अंकार है। सतीपुरा में 6 साल से चल रहे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अभी भी अधर-झूल में है, जिससे आसपास के दुकानदारों से आने जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी होती है। बार बार काम बंद कर दिए जाने से आक्रोशित दुकानदारों और रहवासियों ने आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दुकानदारों का कहना है कि ओवरब्रिज का निर्माण कार्य बीरबल की खिचड़ी बनकर रह गया है। यह है सतीपुरा में पिछले 6 साल से चल रहा ओवरब्रिज। अभी काफी निर्माण कार्य होना बाकी है, लेकिन सत्ता परिवर्तन तो कभी ठेकेदार की लापरवाही तो कहीं बजट का अभाव, इन सब के चलते इस ओवरब्रिज का निर्माण पूरा न हो सका। पार्षद राजेंद्र चौधरी ने बताया कि ओवरब्रिज का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। शिलान्यास के समय इस बात को लेकर खुशी थी कि क्षेत्र में इस तरह का यह पहला ओवरब्रिज होगा जिसके ऊपर चौक बनेगा, लेकिन आज 6 साल बाद भी पुल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ। पहले तो ठेकेदार की ओर से जगह जगह गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए। कुछ काम पूर्ण होते ही काम फिर बंद कर दिया जाता है। आसपास के दुकानदारों और रहवासियों का जीना दुभर हो गया है। दिन भर वाहनों के गुजरने से उड़ने वाले धूल के समय सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे फाटक भी लंबे समय से बंद होने के कारण वाहन चालकों को ऊपर से घूमकर आना पड़ता है। अभी भी इसका निर्माण पूरा होता नजर नहीं आ रहा। ठेकेदार पर धीमी निर्माण गति के कारण कई बार जुर्माना भी लग चुका है, लेकिन स्थिति जिसकी तस है। अब तक कई अधिकारी बदल चुके हैं। पार्षद राजेंद्र चौधरी ने बताया कि सोमवार को इस संबंध में जिला कलेक्टर से मुलाकात कर एक बार और ज्ञापन सौंपा जाएगा और मांग की जाएगी कि या तो इस पुल का जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाए, अन्यथा इसका काम ही बंद करवा दिया जाए। दुकानदार मदनलाल कड़वासरा, यहाँ के रहने वाले लक्ष्मण, जयदीप सिंह, अनिल पुनिया ने बताया कि ओवरब्रिज के अधूरे निर्माण कार्य के कारण ग्राहकी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। निर्माण कार्य में जमकर धांधली हो रही है। अभी चारों तरफ में किसी भी एक तरफ ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जबकि प्रशासन 80% कार्य होने की बात कह रहा है। उन्होंने नए ठेकेदार को टेंडर देकर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा।
2018 के अंदर ये सभी प्रावर बीज भाजपा की गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी। उसके बाद 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट के चले गए और दोबारा भी भाजपा सरकार आ गई। 3 साल का जो इनके पास टाइम पीरियड था उसको 6 साल हो गए और 6 साल के अंदर इस सतीपुरा को तो नरक बना के रख दिया। इसकी चारों तरफ आप रोड देखोगे तो कहीं रोड नहीं है, सारे दिन लोग मिट्टी खा रहे हैं, दुकानदारों की दुकानों में मिट्टी भरी पड़ी है, बेचारे सुबह शाम तक घरों में लोगों की मिट्टी जा रही है। भाई साहब 6 साल से पुल बन रहा है ये, और आज तक ये बनने में भी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ तो लेबर लग रही है ना ही कुछ है। ये तो पुल ऐसा हो गया जैसा बीरबल की खिचड़ी हो गई है, ना तो पकड़ने में आ रही है ना बनने में आ रही है। एक तरफ हो जाए या तो बन जाए या बंद ही हो जाए काम इसका। ना तो इसमें कोई बीजेपी वाले आ रहे हैं, अब तो सरकार भी बन गई कि पहले कांग्रेस सरकार थी इसलिए नहीं बन रहा और ये हो रहा है, अब तो बीजेपी सरकार आ गई, अब तो बन जाए पुल। जिला मुख्यालय पर आवारा पशुओं की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। खासकर नाली में गिरने वाले पशुओं की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इस समस्या से न केवल पशुओं को गंभीर चोटें लग रही हैं, बल्कि नागरिकों के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पूर्व मंत्री के घर के सामने बने नाले की है। घटना शनिवार दोपहर करीबन 1 बजे की है, जब एक गाय नाले के पास ही गंदगी में खाना तलाश करते हुए अचानक से नाले में गिर गई। करीबन 5 फुट गहरे नाले में गिरने के बाद गाय ने खुद से निकलने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। गाय को जिंदगी और मौत से लड़ते देख आसपास के दुकानदार और वाहन चालक उसकी मदद के लिए आगे आए और रस्सियों के सहारे गाय को करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला। नागरिकों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा नालों की सफाई करने के बाद फैरो कवर ही नहीं लगाए गए। सफाई करने वाले कर्मचारी नाले से गंदगी को निकालकर बाहर फेंक देती हैं। इसके बाद गलियों से निकलने वाले पशु इसमें मुंह मारे रहते हैं। दरअसल शहर में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ने के कारण उनके लिए भोजन और आश्रय की कमी होती जा रही है। भूख से परेशान होकर ये पशु अक्सर नालों के पास आ जाते हैं। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि नगर परिषद को नालों के ऊपर ढक्कन लगाने का काम प्राथमिकता से करना चाहिए। हालांकि कलेक्ट्रेट में कई बार आवारा पशुओं के निराकरण को लेकर कलेक्टर और नगर परिषद के अधिकारी प्लान बनाते हैं, लेकिन ये सभी प्लान कागजों में ही रह जाते हैं। धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। भाई और बहन के प्यार का अटूट बंधन, रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। ऐसे में जहां बहनें इस त्योहार को मनाने के लिए तैयारियों में जुटी हैं, वहीं डाक विभाग ने भी अपनी तैयारियां शुरू करते हुए अनूठी पहल की है। एक तरफ जहां डाक विभाग की जिम्मेदारी समय पर राखी पहुंचाना है, वहीं विभाग ने राखी भेजने के लिए विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफे और राखी बॉक्स उपलब्ध करवाए हैं। ये लिफाफे सभी डाकघर काउंटरों पर रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए गए हैं। डाक विभाग ने अनूठी पहल करते हुए रक्षाबंधन के त्योहार पर राखियां भेजने के लिए आकर्षक और वाटरप्रूफ लिफाफे बहनों के लिए उपलब्ध करवाए हैं। ये लिफाफे सभी डाकघरों के काउंटर पर उपलब्ध रहेंगे। डाक विभाग की ओर से राखी पर्व पर बहनों की ओर से भाइयों को राखी भेजने के लिए अब विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफों के साथ साथ राखी बॉक्स भी सभी डाकघरों के काउंटर पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। ये राखी लिफाफे और राखी बॉक्स श्रीगंगानगर मंडल के सभी डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। शनिवार को जंक्शन स्थित डाकघर में अधिकारियों की ओर से राखी लिफाफा राखी बॉक्स का विमोचन किया गया। डाकघर के प्रधान डाकपाल मनोज भारी ने बताया कि छोटे राखी लिफाफों की कीमत 10 रुपए, बड़े राखी लिफाफा की कीमत 15 रुपए और विशेष राखी बॉक्स की कीमत 30 रुपए निर्धारित की गई है। राखी लिफाफे व राखी बॉक्स के अतिरिक्त डाक शुल्क के रूप में साधारण डाक शुल्क प्रति 20 ग्राम 5 रुपए, रजिस्ट्री शुल्क 21 रुपए, कुछ और अतिरिक्त शुल्क देकर राखी स्पीड पोस्ट व पार्सल भी करवाई जा सकती है। पार्सल शुल्क प्रति 500 ग्राम तक 19 रुपए है। डाक विभाग द्वारा राखी कवर और राखी बॉक्स जो जारी किए गए हैं, ये सभी डाकघरों में अपने जिले के सभी डाकघरों में काउंटरों पर उपलब्ध है। राखी जो कवर है ये 2 प्रकार के, छोटे और बड़े।
छोटों की कीमत 10 रुपये और बड़े की कीमत 15 रुपये है। वो राखी बॉक्सेज है, इनकी प्रत्येक की कीमत 30 रुपये है। ये वाटर प्रूफ है, इसको अपने भारत के अंदर और विदेशों में भी भेज सकते हैं। जनसंपर्क निरीक्षक पुरुषोत्तम कुकर ने बताया कि लिफाफे व बॉक्स वाटरप्रूफ होने के साथ साथ आकर्षक और अनोखे डिजाइन में विशेष रूप से बहनों के भाइयों के प्रति प्रेम और स्नेह को राखी के रूप में संजोकर सुरक्षित तरीके से पहुंचाएंगे। राखी लिफाफे और राखी बॉक्स के माध्यम से देश के दूरस्थ स्थानों, विदेशों में राखियां डाक विभाग के माध्यम से सुरक्षित तरीके से भेजी जा सकते हैं। इस अगस्त को हम रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं, एक पावन पर्व भाई बहन के रिश्ते का। डाक विभाग ऐसे अवसर पर भाई बहनों के लिए सुंदर राखी कवर और इस बार नए इनिशिएटिव के तौर पे कुछ लोगों की डिमांड थी कि एक बॉक्स के रूप में उपलब्ध करवाया जाए, जिससे हम राखी के अलावा कुछ चीजें अगर हम और भेजना चाहें, क्योंकि आजकल जो डिजाइन आ रहे हैं राखी के वो बड़े आधुनिक हैं, तो वो बॉक्स में रख के साइज के भेज सकें। राखी कवर है, वाटर प्रूफ है। नौहर के भुकरका मार्ग पर रेल पटरियों के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से एक बार गहरी सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया और शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। आज रेलवे लाइनमैन की तरफ से सूचना मिली कि बुकरका और नौर के बीच में रेलवे लाइनों के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर मौका पर पहुंचे। डेड बॉडी शायद रात वाली सुपर एक्सप्रेस ट्रेन से गिरी हुआ लगता है, जो बिहारी व नेपाली टाइप सा लग रहा है, जिसको मोर्चरी रूम नौर के लिए रवाना कर दिया गया और इसके पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। सदर थाना पुलिस ने शुक्रवार रात्रि को पकासाड़ा स्थित एक होटल पर कार्रवाई करते हुए ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 1,10,000 रुपए की जुआ रकम बरामद हुई है। सदर पुलिस थाना प्रभारी एसआई लाल बहादुर चंद ने बताया कि मादक पदार्थ, अवैध शराब, जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत टीम शुक्रवार रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि पकासाड़ा स्थित अहाना रेस्टोरेंट में कुछ व्यक्ति ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर अहाना रेस्टोरेंट में दबिश थी तो 14 व्यक्ति जुआ खेलते हुए मिले। पुलिस ने 14 जनों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान इनके पास से 1,10,000 रुपए की जुआ राशि बरामद हुई। आरपीजीओ के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। कार्रवाई में साइबर सेल हनुमानगढ़ का भी सहयोग रहा। मादक पदार्थों एवं हथियारों की तस्करी और उपयोग का प्रचलन रोकने व प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस ने देसी पिस्तौल बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक संगरिया थाना क्षेत्र का निवासी है। कल दिनांक 19/7/2024 को श्री लालचंद एएसआई मैं जाब्ता के गश्त में थे। दौरान गश्त आरोपी अरसाद खां सनफ अमीन खां मुसलमान निवासी 9 mm के किकरवाली के कब्जा से एक 12 बोर देसी कट्टा बरामद किया। बरामदगी के पश्चात मुकदमा दर्ज कर पूछताछ अनुसंधान जारी है कि बरामदा कट्टा कहां से लाया गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग, बिना लाइसेंस संचालित खाद्य व्यवसायियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में विशेष कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी क्रम में विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग द्वारा कार्रवाई करते हुए
माणकसर स्थित बंसल चिलिंग सेंटर पर 3 दुग्ध ट्रांसपोर्टर के दूध के 3 नमूने एकत्रित किए गए। इसके अतिरिक्त संगरिया स्थित श्री सांवरिया आइसक्रीम से आइस कैंडी, गोस्वामी डेयरी से घी और हनुमानगढ़ जंक्शन में श्रीजी ट्रेडिंग कंपनी से मैंगो ड्रिंक के नमूने लेकर जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर में भिजवाए गए हैं। टाउन के राजाकोठी बालाजी धाम में श्रावण मास के उपलक्ष्य में शिव महापुराण, शिवार्चन, रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्री बालाजी धाम प्रबंध समिति की ओर से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के तहत 22 जुलाई से 19 अगस्त तक शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक प्रतिदिन कथा होगी। कथा का वाचन पंडित दीपचंद गौतम करेंगे। श्रावण मास के अंदर भगवान शंकर के आयोजन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि देवादिदेव भगवान शंकर हैं, वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। जितने भी आदि व्याधि हैं या जितनी भी समाज के अंदर संकट और कष्ट की स्थिति है, उसमें शिव जी का विशेष महत्व है। इसी दृष्टि से हनुमान मंदिर के अंदर ये शिव पुराण का आयोजन 1 माह तक चलेगा, क्योंकि इस तरह के आयोजन होने से धर्म प्रेमी लोग सुनेंगे, उनसे विचार शुद्धि होगी। विचार शुद्धि से समाज के अंदर बहुत बड़ा संदेश जाता है। भगवान शंकर हैं, उन्होंने अपने जीवन के अंदर इतना बड़ा उपकार किया है कि समुद्र मंथन के समय निकले हुए जहर को उन्होंने अपने शरीर पे ले लिया और कंठ के अंदर ले लिया। इसी कारण क्या है कि भगवान शंकर के अंदर ऊष्मा की बहुत अधिकता है और इस वजह से पंचामृत जैसे उनको शीतल पेय है, उनको चढ़ाए जाते हैं। उसके लिए लिखा है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशम विष्णु पादोक्तम पित्वा पुनर्जन्म बने भविष्यति। अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। हनुमानगढ़ टाउन के बालाजी के मंदिर में श्रावण के पवित्र मास के उपलक्ष्य में 22 से 19 अगस्त तक शिव महापुराण का रोजाना पाठ किया जाएगा और कथावाचक रहेंगे पंडित दीपचंद जी गौतम। इसका समय रहेगा शाम को 5 से 6:30। सावन मास में वैसे ही देवों के देव महादेव की काफी और पवित्र मास माना है और धर्म प्रसार में मुझे लगता है ये आयोजन लाभदायक रहेगा और श्रद्धालुओं को इससे लाभ मिलेगा। श्री विश्वकर्मा जांगीर सुधार सेवा समिति गोगामेड़ी धर्मशाला का लोकार्पण 21 जुलाई को होगा। धर्मशाला में विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति स्थापना की गई है। बताया गया कि 21 को समस्त जांगीर समाज गोगामेड़ी आएगा और विधि विधान के साथ धर्मशाला का लोकार्पण किया जाएगा। सरस डेयरी की ओर से पिच पर 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हर समिति पर पौधारोपण किया जाएगा। सरस डेयरी के प्रबंध निदेशक उग्रसेन सहारण ने कहा कि सरस शुद्धता का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने बताया कि अभी डेयरी की ओर से पेड़ा और बर्फी की सेल्फ लाइफ 1 माह की गई है, ताकि रिटेलर को इन उत्पादों को बेचने के लिए अधिक समय मिल सके। इसके लिए मैप पैकिंग शुरू की गई है। विभिन्न मंडियों में करीब 400 बूथ और एजेंसी के माध्यम से इन उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सरस पर विश्वास है। ऐसे समय में सरस की मिठाई न होना अखर रहा था। इसी कड़ी में सरस मिठाई के तौर पर पेड़ा और बर्फी बनाने का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं में मिलावट को लेकर संशय रहता है। घी में मिलावट के केस लगातार सामने आ रहे हैं। इसके तहत राजस्थान स्तर पर फेडरेशन की ओर से सरस घी पर QR कोड लगाया जाना प्रारंभ किया गया है, ताकि नकली घी पकड़ में आ सके। सरस के QR कोड से सरस का लोगो डिस्प्ले हो जाता है। इससे ग्राहक को संतुष्टि हो जाती है कि यह घी सरस का ही है। आज हमारे माननीय जिला कलेक्टर साहब आए थे और वृक्षारोपण जो हमारा 50,000 का लक्ष्य है हर समिति पर
पौधे लगवाएंगे। और जो हमारे खीर, मावा, बर्फी और लस्सी इस तरह के प्रोडक्ट्स हमने चालू किए हैं, उनकी लॉन्च करवाई है। अभी लगभग 400 बूथ और शॉप एजेंसी हमारी चल रही हैं, जिनके माध्यम से ये उत्पाद बेचे जाएंगे, क्योंकि उपभोक्ताओं को सरस की गुणवत्ता पर विश्वास है और ऐसे मौके पर सरस की मिठाई नहीं होना जो है लंबे समय तक हमें अखर रहा था। इसी की कड़ी में हमने सरस मिठाई के तौर पे पेड़ा और बर्फी स्टार्ट की। उपभोक्ताओं में मिलावट को लेकर बड़ा संशय रहता है और सरस की साख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हम लोग इस पर और एहतियात बरतते जा रहे हैं। अच्छी मशीनें एडल्ट्रेशन पकड़ने के लिए लगा रहे हैं। तो ऐसे में उपभोक्ताओं की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हमारे द्वारा ये नई शुरुआत की गई है। आजकल घी में मिलावट के कई केस पकड़े जा रहे हैं, जिसके तहत राजस्थान स्तर पर फेडरेशन द्वारा सरस घी पर एक QR कोड लगाया जाना प्रारंभ किया गया है, ताकि अगर कोई डुप्लीकेट घी है तो वो पकड़ में आ सके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।